बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अकबर हसन और हाजिर हूं मुतवल्ली काबा की एक नई किस्त के साथ। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप आने वाली मज़ीद अक़सात से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। तो चलें करते हैं आज की नई किस्त का आगाज़। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल हुई तो जनाब हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मेरे शौहर और दूसरे रिश्तेदारों ने मुझे कहा कि मोहम्मद को इससे पहले कोई तकलीफ़ पहुँचे अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुँचा दो। चुनांचे मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचाने का पुख्ता इरादा कर लिया। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब मैं मुरक्कब पर सवार हुई और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सामने लिए हुए थी और एक लहज़ा भी उससे गाफिल नहीं हो सकती थी कि मैंने अपने अतराफ़ व जवानिब से अजीब आवाज़ें सुनी। और जब मक्का के दरवाज़े पर पहुंची मैं सवारी से उतरी और किसी पेश आमदा ज़रूरत की वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी से उतारा। वहाँ लोगों की एक जमात थी, उनके सामने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया और क़ज़ाए हाजत के लिए गई। अचानक तेज़ आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। मैं तेज़ी से वापस आई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ मैंने न पाया। मैंने कहा, लोगों वो बच्चा कहाँ है जो मैंने यहाँ बिठाया था? उन्होंने पूछा, कौन सा बच्चा? मैंने कहा, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी बरकत से हक़ ताला ने मेरे चेहरे को ताज़ा और मेरी ऐशो आसाइश को बेअंदाज़ा रखा। मैंने उसकी तरबियत की, उसकी बातों से मेरा दिल मसरूर था और उसके जमाल के दीदार से मेरी आँखों को रोशनी हासिल होती थी। मेरा इरादा था कि मैं उसे उसके दादा के पास पहुँचा दूँ और उसकी अमानत उसके सपुर्द कर दूँ। अचानक ये वाक़या पेश आ गया। मुझे लातो उज़्ज़ा की कसम, अगर मैं अपने मकसद को हासिल न कर सकी और अमानत को उसके मालिक तक न पहुंचा सकी तो ख़ुद को बुलंद पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा दूंगी और अपने अज़ा को पारा पारा कर दूंगी। अलकिस्सा हरचंद मैंने जुस्तजू की, उस राहते जान की तरफ कोई राह न पा सकी। जब मैं उसकी जुस्तजू से मायूस हो गई तो मैंने अपना हाथ सर पर रखा और फरियाद ज़ारी शुरू कर दी। मैं कहती थी, वाह मोहम्मद, ऐ मेरी आँखों के नूर, ऐ मेरे पसंदीदा दोस्त, ऐ बेचैन रूह के रिहान, ऐ मेरे मजरूद दिल के मुअन्नस, ऐ मेरे बंद दरवाज़ों की कुलीद, ऐ मेरी खस्ता जान की शिफा, ऐ मेरे काशाना शादमानी के चिराग, मैं तुझ पर कुर्बान हूँ। मैंने इस कदर गिरियोज़ारी की और इस तराब बेकरारी दिखाई कि एक आलिम मेरी सोज़े जान से बेकरार हो गया और पीरो जवान मेरे साथ मिलकर रोने लगे। अचानक इन्हीं हालात में मैंने एक बूढ़ा देखा जो कमज़ोरी से हलाल की मानद नीफ़ो नज़ार और नातवानी के ख्याल से ज़्यादा दुबला पतला था। उसने कहा, क्या बात है, ये सोज़ो मलाल किस वजह से है? मैंने सूरत हाल बयान की। मैंने खुदा इब्राहीम की कसम खाकर कहा कि अगर मुझे मोहम्मद न मिल सका तो मैं खुद को पहाड़ की चोटी से गिरा दूंगी। बूढ़े ने कहा, सादिया, मैं तुझे ऐसे आलिम का पता बताता हूँ जो तेरे फरजान के हालात जानता है और अगर उसने चाहा तो वो उसे तेरे पास लौटा सकता है। मैंने कहा, मेरी जान तुझ पर कुर्बान हो। फिर मैंने पूछा, वो कौन है? उसने कहा, सनम आज़म, जिसका नाम हैबल है। मैंने कहा, तेरी माँ तुझे रोए, काश तेरी माँ तुझे गूंगा पैदा करती। शायद तो उस हालत से वाकिफ़ नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब विलादत हैबल लातो उज़्ज़ा पर क्या गुजरी। तूने वो हालात नहीं सुने? उसने कहा, ऐ सादिया, शायद तू दीवानी हुई है, हर्जा गो और अकल होश से बेगाना है। मैं अभी आता हूँ और तेरे फर्जंद को हैबल से तलब करता हूँ और तेरे फर्जंद को तुझ तक पहुँचाऊँगा। शेख ने जाकर 7 मरतबा हैबल का तवाफ़ किया, उसके सर पर बोसा दिया और कहा, है मेरे आका, आपका लुत्फ़ व एहसान और फजल व इत्मीनान कुरैश से कभी मुनक़ता नहीं हुआ और कोई हाजतमंद खाली वापस नहीं लौटा। ये बूढ़ी सादिया गुमान करती है कि इसका फर्जंद गुम हो गया है। उसके गुम हो जाने की वजह से वो रो रो कर जान हलकान कर रही है। अगर आप उसके फर्जंद को उस तक पहुँचा दें तो बहुत मुनासिब होगा। जब उसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें ग्रामी ज़बान से अदा किया, हैबल और दूसरे तमाम बुत ज़मीन पर ओंते मुँह गिर पड़े और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व शुमार बयान करने लगे। उन्होंने कहा, ऐ शेख, तुझे मालूम होना चाहिए कि हमारी हलाकत मोहम्मद के हाथों से होगी। खुदा ताला मबूद बरहक है, उसे ज़ाया नहीं करेगा। बुत परस्तों से कह दो, ज़िबे अकबर यही है, यानी सिवाय उस शख्स के जो उसकी इत्तबा करे सबको कत्ल कर देगा। हलीमा कहती हैं, मैंने इस बूढ़े को देखा कि रो रहा है, आतिश तासुब से उसका दिल कबाब है, लाठी हाथ से गिर पड़ी है और मौत के किनारे पहुंच चुका है। उसके मुंह में बातों की बजाय दांत बज रहे हैं
اس کے تمام اعضاء ہیبت سے بیت کی مانند کانپ رہے ہیں۔ اس نے کہا اے حلیمہ، تیرے فرزند کا ایک پروردگار ہے جو اسے ضائع نہیں ہونے دے گا، تیری امانت صحیح و سالم تجھے لوٹائے گا، اطمینان سے اس کی تلاش کرو اور دل تنگ نہ ہو اور رخسار بدبختی کے ناخن سے نہ تراش۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں ڈری کہ مجھ سے پہلے یہی خبر عبدالمطلب تک نہ پہنچ جائے۔ عبدالمطلب کی طرف بھاگی، مجھے دیکھتے ہی اس نے کہا تیری ساتھ سعادت ہے یا نحوست؟ میں نے کہا اے امیر، نحوست، اور نحوست بھی ایسی۔ اس نے کہا شاید تیرا فرزند گم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ عبدالمطلب کو خیال ہوا کہ قریش میں سے کوئی اسے اٹھا کر لے گیا ہوگا اور ہلاک کر دیا ہوگا، پس اس نے اپنی تلوار کھینچی اور غیظ و غضب اس کے چہرے سے ظاہر ہوا اور اونچی آواز میں پھکارا اے آل غالب۔ سب لبیک کہہ کر اس کی خدمت میں دوڑے، کیونکہ کوئی شخص آپ کے غصے کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ عبدالمطلب نے کہا قریش کی عزت اور سرمایہ، راحت و عیش، میرا فرزند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غائب ہو گیا ہے۔ قریش نے کہا اے امیر، سوار ہو جائیں، ہم بھی سوار ہوتے ہیں، اس عزیز کو آپ کے ساتھ تلاش کرتے ہیں۔ اگر آپ تلاتم دریا میں کودیں گے تو ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے، اور اگر بلند پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کریں گے اور وہاں پہنچیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آپ اپنے قبائل کے ساتھ سوار ہوئے، بے تاب ہو کر ہر طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا۔ آپ نے اپنے بیٹے کی تلاش میں ہر طرف گھوڑا دوڑایا، لیکن گم شد کی کوئی خبر نہ ملی، تو آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر تنہا بیت الحرام کی طرف بھاگے۔ عبدالمطلب علیہ السلام مناجات میں تھے کہ انہوں نے سنا منادی کرنے والا فضائے آسمان سے ندا کر رہا ہے کہ محمد کا پروردگار ہے جو اسے ذلیل و ضائع نہیں چھوڑے گا۔ عبدالمطلب نے کہا اے حاطف، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا وادی تہامہ میں یمنی درخت کے پاس ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک کیلے کے درخت کے پاس ہے۔ عبدالمطلب نے ہتھیار لگائے اور وادی تہامہ کی طرف چل دیے۔ راستے میں ورقہ بن نوفل ملے، دونوں اس طرف چل دیے۔ جب کیلے کے درخت کے پاس پہنچے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیلے کے درخت کے نیچے کھڑا دیکھا۔ آپ اپنا ہاتھ درخت کی ٹہنیوں پر پھیر رہے تھے۔ عبدالمطلب نے انہیں اٹھا کر پیار کرتے ہوئے کہا اے بیٹی، میں تیرا دادا ہوں۔ انہیں سوار کر کے مکہ واپس لائے، پھر حلیمہ سے بہت معذرت کی اور بہترین سامان تیار کیا اور بہت سی چیزوں کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ عبدالمطلب اور آمنہ نے الگ الگ اس قدر مال و دولت دی کہ اس کی توصیف نہیں کی جا سکتی۔ تو معزز ناظرین، آج کی قسط کے ساتھ اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔